सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कारण रहा, क्या दबाव था और क्या सरकार छुपाना चाहती थी कि उस बेटी की लाश को, उस बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कह सकते, उस बेटी की लाश को जलाने का काम किया। क्या ये पूरे समाज को लज्जित नहीं करती? क्या ये पूरे भारतवर्ष को शर्मसार नहीं करती? क्या इस व्यवस्था को नेस्त नाबूद नहीं करती जो हमारे जीवन और हमारी जान और माल की सुरक्षा की गारंटी देती है? क्या कहा गया था चुनाव से पहले? चुनाव से पहले क्या दावे किए गए थे, क्या नारे दिए गए थे? बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटियां बचाएं किससे? कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आपने सुना होगा। वो कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी का विधायक था और उस बीजेपी के विधायक के साथ खड़ी हो गई थी पूरी की पूरी व्यवस्था। उस बीजेपी के विधायक के साथ खड़ी हो गई थी पूरी की पूरी बीजेपी, और पूरे दावे किए गए थे कि ये निर्दोष है, इस पर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन क्या कारण है कि एक दलित की बेटी, एक गरीब की बेटी, एक समाज की बेटी, एक भारतवर्ष की बेटी के साथ जघन्य अपराध होने के बावजूद भी 15 दिन तक सरकार सोती रही, 15 दिन तक पुलिस सोती रही और 15 दिन तक ये पूरी की पूरी व्यवस्था सोती रही? क्या उसे ये अपराध होने के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में पहले दिन नहीं लाया जा सकता था? क्या पहले दिन उनको जो देश की सबसे अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य की हम दे सकते थे, क्या वो नहीं दी जा सकती थी? लेकिन नहीं, सुशांत सिंह राजपूत पर पूरा का पूरा मीडिया कवरेज कर रहा है। कभी रिया, कभी चक्रवर्ती, कभी कंगना रनावत का छज्जा टूटता है, पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है, पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी दे करके उसे नवाजने का काम करती है। लेकिन देश की बेटियां सड़कों पर मारी जाती हैं, लेकिन देश की बेटियां सरेआम उनको छेड़ा जाता है, लेकिन देश की बेटियां, उनके साथ जघन्य अपराध हो जाता है और व्यवस्था सोती रहती है। और इस पर लानत मलानत भी ना करें। हैरानी है इस बात के लिए कि योगी आदित्यनाथ जो सत्ता में आते ही जिन्होंने रोमियो स्क्वाड बनाने की घोषणा की थी, और तब लगने लगा था एक नई व्यवस्था कायम होगी और ये जो मजनू टाइप जो लोग घूम रहे हैं उन पर अंकुश लगेगा। लेकिन हुआ क्या? कितने मामले उत्तर प्रदेश में, कितने मामले अन्य प्रदेशों में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जघन्य अपराध के हो रहे हैं। लेकिन व्यवस्था क्या है? आप हिंदू मुसलमान खेलते रहिए, आप धर्म के नाम पर राजनीति करते रहिए, लेकिन उन बेटियों को न्याय तो दीजिए जो आपकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी है। उन बेटियों को न्याय दीजिए, क्योंकि आपको सत्ता तक पहुंचाने के लिए इन्हीं लोगों ने आपको वोट किया। एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी लाइन में लगकर आपको वोट देने का काम करता है, लेकिन जब उसके ऊपर बीतती है, जब उसके साथ अपराध होता है, तब आंखें बंद कर ली जाती हैं। हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, इतना जघन्य अपराध होने के बावजूद भी देश के प्रधान का कोई ट्वीट नहीं आता। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमें हाथरस की बेटी के हालचाल जानने की कोशिश की और उसे न्याय दिलाने के लिए कहा। लेकिन अफसोस, पता नहीं उनसे बात हुई कि नहीं हुई, ये तो वो जाने या वो जाने। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, कुवैत का एक प्रिंस मर गया,
अफसोस हर किसी को होता है किसी के भी जाने का, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनके लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन देश की बेटी के लिए एक शब्द तक नहीं बोलते। इस देश की बेटी के लिए प्रधानमंत्री नहीं बोलते, इस देश की बेटी के लिए गृह मंत्री नहीं बोलते, इस देश की बेटी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं बोलते, जो सीधे उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इस देश की बेटी के लिए स्मृति ईरानी नहीं बोलती। क्यों? क्या बेटी बेटी नहीं होती? अरे बेटियां तो पूरे समाज की होती हैं। बेटियां उच्च जाति की या कमजोर जाति की नहीं होती, बेटियां पूरे समाज की होती हैं। और ऐसा नहीं है इस बेटी के साथ केवल दलित समाज के लोग खड़े हैं, हम खड़े हैं। हम इस बेटी के साथ खड़े हैं, पूरी नवनिर्माण पार्टी इस बेटी के साथ खड़ी है। और केवल इस बेटी के साथ नहीं, देश की हर उस बेटी के साथ नवनिर्माण पार्टी खड़ी है जिसके साथ भी अन्याय होगा। हम हर सरकार से दरखास्त करते हैं कि हर बेटियों के जीवन और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, हर बेटी को शिक्षा का अधिकार दें, हर बेटी को अच्छा स्वास्थ्य दें। लेकिन अफसोस देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, माई हार्टफुल कंडोलेंस टू द सैड डिमाइस ऑफ हिज हाइनेस शेख सबा अल अहमद अल जाबेर अल सबा आमिर ऑफ द स्टेट ऑफ कुवैत। In this moment of grief, our thoughts are with the Al Sabah family and the people of the state of Kuwait। यानी उनकी संवेदना कुवैत के राज परिवार के साथ हैं, जो ये कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैंने चाय बेची है। एक शब्द तक नहीं बोलते इस बेटी के लिए, इस बेटी के परिवार के लिए। क्या ये संवेदनाएं मर गई हैं? अब दावा किया जा रहा है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हम करेंगे। निर्भया कांड को आपने नजदीकी से देखा होगा, उसके बाद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ था, लेकिन उसके मां बाप चप्पल घिसाते रहे, एड़ियां रगड़ते रहे, लेकिन न्याय कब मिला? कितने वर्षों के बाद मिला। यानी ये एक यातना है, एक यातना के दौर से पूरा परिवार आज भी गुजरा, उसके बाद भी गुजरेगा, और व्यवस्था ऐसे ही मुंह चिढ़ाती रहेगी। देखिए कितनी हैरानी की बात है कि जो हिंदूवादी सरकार होने का ढोंग करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व को कायम रखना चाहते हैं, लेकिन खुद हिंदुत्व और उनके संस्कारों का गला घोट करके अपने सत्ता के लिए रात के अंधेरे में जबरदस्ती लाश को जला देने का काम करते हैं। लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया। लाश का अंतिम संस्कार तब होता है पूरी मान्यताओं के अनुसार, वो भी परिवार की मौजूदगी में। रात के अंधेरे में 2:30 बजे लाश को जलाने का काम किया गया। और पुलिस से जब ये पूछा गया, पुलिस को जब एक पत्रकार ने वहां जो कवरेज कर रही थी आज तक की, उन्होंने जब पुलिस से पूछा कि इसमें है क्या, पहले पुलिस कहती है कि ये इसमें लाश नहीं है, हमें मालूम नहीं है। पुलिस के मुलाजिम ये कह रहे हैं, 3 स्टार इंस्पेक्टर ये कह रहे हैं कि हम 3रे दर्जे के कर्मचारी हैं, हमें बोलने का अधिकार नहीं है भारत में। क्या ये पुलिसिया व्यवस्था है? क्या इसी चीज की शपथ आपने ली थी कि आप बिल्कुल घटिया स्तर पर उतर आए, आप अपनी जिम्मेदारी को ना निभाएं, आपको यह भी ना पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं? क्या इसी दिन के लिए आपने शपथ ली थी? क्या पुलिस का काम व्यवस्था कायम करना नहीं है? कानून के अनुसार चलना पुलिस का काम नहीं है? सफदरजंग हॉस्पिटल में लास्ट टाइम में लाया गया, और सफदरजंग हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम हुआ, क्या उसमें धांधली की संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है? परिवार की दूसरे पोस्टमार्टम की मांग को
खारिज क्यों किया गया, उनके अधिकार को क्यों छीन लिया गया? केस को जानबूझकर क्या कमजोर करने की साजिश नहीं की गई? अहंकारी अंग्रेजों ने, अब एक आप समझ लीजिए, अहंकारी अंग्रेजों ने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को बिना अंतिम संस्कार किए जलाया था, बिना अंतिम संस्कार किए जलाया था। उसी प्रकार बीजेपी की अहंकारी योगी सरकार ने सूर्यास्त के बाद हिंदू मान्यताओं के विरुद्ध घर वालों से छिपाकर जबरन अपनी सरकार और पुलिस के बल पर गुपचुप तरीके से रात के 2:30 बजे संस्कार नहीं किया, लाश को जलाने का अपराध किया है। इस बेटी को न्याय मिल सकता था। अगर सरकार तुरंत जाग जाती, ये बेटी बच सकती थी, अगर उसे तुरंत न्याय मिलता। लेकिन ये पूरा का पूरा समाज इस बेटी का गुनहगार है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था इस बेटी की गुनहगार है, ये पूरा भारतवर्ष इस बेटी का गुनहगार है कि हम इस बेटी को बचा नहीं पाए, इस बेटी को न्याय दिला नहीं पाए। और सरकारों को तो कहें क्या। हम मांग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि अब उनके बस की बात नहीं है। आप झोला उठाइए और चलिए, क्योंकि जान और माल की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नवनिर्माण पार्टी इस पूरे परिवार के साथ खड़ी है। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि जितने भी अपराधी हैं उनको बिना किसी देरी के 15 दिन के भीतर भीतर फांसी के फंदे पर लटकाने का काम करे और इस पूरे परिवार को सुरक्षा देने का काम सरकार करे। इस पूरे परिवार को, हालांकि वो बेटी कुछ भी आप जतन कर लो, कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन परिवार को सम्मान पूर्वक जीने का जतन जरूर किया जा सकता है अगर सरकार संवेदनशील हो तो। लेकिन संवेदनाएं तो सरकारों की मर चुकी हैं। उन्हें तो केवल सुशांत राजपूत चाहिए, उन्हें तो केवल ऐसे मुद्दे चाहिए जो उनके वोट को प्रभावित कर सके, उनकी सरकार बना सके, माहौल तैयार कर सके। इस देश के गरीब का हक भी उतना ही है जितना आपका है, सत्ताधारियों का है। इसलिए चेत जाइए। अगर व्यवस्था गरीबों के साथ खड़ी नहीं होगी, अगर व्यवस्था मुस्लिमों के साथ खड़ी नहीं होगी, अगर व्यवस्था दबे कुचले लोगों के साथ खड़ी नहीं होगी, अगर व्यवस्था जिसके साथ अपराध हुआ है उसके साथ खड़ी नहीं होगी, तो फिर लोगों को मजबूर मत कीजिए कि वो खड़े हो जाएं। आज पूरा देश इस बेटी के साथ खड़ा है, आज पूरा देश इस पूरे परिवार के साथ खड़ा है। और हम मीडिया को भी मलानत करते हैं कि इस मीडिया ने पूरे देश का बंटाधार करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मीडिया जागरूक होती, अगर मीडिया पहले दिन से सवाल पूछती सत्ता से, उसकी आंख में आंख डालकर, तो शायद ये बेटियां जिंदा होती और शायद और बेटियां बच सकती हैं अगर आज भी ये मीडिया जाग जाए। हमारी संवेदनाएं हैं पूरे परिवार के साथ, हमारी संवेदनाएं हैं हर उस बेटी के साथ जो इस व्यवस्था की शिकार हो रही हैं। हम हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करते हैं कि अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाइए। पार्टियों से ऊपर उठकर के आपको अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पूरे देश में क्या कारण है कि बीजेपी का कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर रहा है? क्या बीजेपी का कोई भी व्यक्ति संवेदनशील नहीं रहा? क्या बीजेपी की भावनाएं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोचती? क्या बीजेपी के लोग मोमबत्ती जलाने का काम नहीं कर सकते? क्या बीजेपी के लोग सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते कि इस बेटी के साथ जघन्य अपराध क्यों हुआ और जघन्य अपराध होने के बाद उसको स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिली, उनकी क्यों नहीं सुनी गई, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर पुलिस ने कहीं लापरवाही की है तो उन पर
कार्रवाई का लीपा पोती के नाम पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बर्खास्त करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज लगा देना चाहिए। हम बहुत शर्मिंदा हैं क्योंकि